क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी टीम को लेकर किसी ओपोनेंट टीम के पास गए हो मैच खेलने के लिए ग्राउंड पर, और वहाँ जाके आपको पता चला हो कि भाई यहाँ तो पहले से ही एक टीम मौजूद है जो उनके साथ ऑलरेडी क्रिकेट खेल रही है? क्या हुआ? हंसी आ रही, शौक हो गए? नहीं हुआ कभी ऐसा? चलिए ये तो गली क्रिकेट की बात हो गई, लेकिन सोचिए अगर रणजी के मैच में, रणजी जैसे ऐसी प्रेस्टीजियस सीरीज़ के किसी मैच में अगर ऐसी कोई घटना हो कि एक ओपोनेंट के खिलाफ मैच खेलने के लिए दो टीमें पहुंच गई हूँ, वो भी सेम नाम की, क्या सिचुएशन समझ में आ रही है? क्या सोचिए क्या हो रहा होगा। जी हाँ, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आपको गोल गोल घुमा नहीं रहा हूँ, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। दरअसल ऐसा हुआ है, और ये हुआ है रणजी के मैच में, बिहार वर्सेस मुंबई के मैच में। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने मुंबई के खिलाफ रणजी के अपने मैच में दो टीमें भेज दी ग्राउंड पर। अब आप सोच रहे होंगे भाई बिहार तो एक ही स्टेट है, उसकी दो टीमें कैसे आ सकती हैं? तो भैया पॉलिटिक्स जो ना कराए वो कम है। भाई पॉलिटिक्स जहाँ भी घुसती है वहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि कंट्रोवर्सी ना हो। भाई जहाँ पॉलिटिक्स है वहाँ कंट्रोवर्सी तो होगी ना। अभी कुछ दिन पहले हम बॉक्सिंग में, रेसलिंग में देख रहे थे कि बवाल मचा पड़ा है, और अभी ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में ये पॉलिटिक्स थोड़ा अपना बवाल मचा रही है। भाई काफ़ी दिन बाद हुआ यूँ कि रणजी की जो एंट्री है वो बिहार के अंदर हुई है। अब रणजी मैच बिहार के अंदर आया है तो बिहार के जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके जो अधिकारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, और वो इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि उन्होंने एक नहीं दो टीमें बना दी हैं बिहार के लिए, बिहार स्टेट के लिए। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसा हो सकता है? तो भाई बात ऐसी है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल राइवलरी है। और इसी के चलते बात ऐसी हुई कि भाई अध्यक्ष जी ने अपनी एक और टीम बना ली और सचिव जी ने अपनी एक सेपरेट अलग टीम बना ली, और इस बारे में एक दूसरे से कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। और जब मैच का दिन आया तब दोनों टीमें एक साथ मुंबई के खिलाफ खेलने के लिए ग्राउंड पर पहुंच गई। अब आप सोचिए कि क्या माजरा, क्या माहौल रहा होगा ग्राउंड का जब मुंबई की टीम ने बिहार की दो टीमें एक साथ देखी होंगी मैच खेलने के लिए। भाई कितना दिलचस्प रहा होगा, सोचिए आप कि दो टीमें एक ही ओपोनेंट के खिलाफ खेलने के लिए एक ही स्टेट से पहुंच गई हैं रणजी जैसे प्रेस्टीजियस सीरीज के लिए। भाई चलिए ये आप जब तक इमेजिन करिए तब तक मैं बता देता हूँ कि जब दोनों टीमें पहुंची ग्राउंड पर तो उसके बाद हुआ जमकर बवाल। भाई अध्यक्ष और सेक्रेटरी के बीच में बवाल होना तो तय था, फिर अध्यक्ष के सपोर्टर जो थे और सेक्रेटरी के सपोर्टर थे उनके बीच में बवाल हुआ। देन उसके बाद जो अध्यक्ष की टीम थी प्लेइंग 11 और जो सेक्रेटरी की टीम थी प्लेइंग 11, उन दोनों के बीच में भी जमकर बवाल हुआ। और इस बवाल के बाद काफ़ी बवाल और काफ़ी बातचीत, बहस और ऑलमोस्ट मारामारी तक बात पहुंच गई थी, लेकिन फिर किसी तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया गया और ये तय किया गया कि जो टीम पहले ग्राउंड पर आई थी वो पहले खेलेगी, यानी कि पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम जो है वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी टीम के साथ लगाई, और इसमें अध्यक्ष जी की टीम जीत हुई भाई, क्योंकि वही टीम पहले पहुंची थी। तो ये था पूरा माजरा। भाई देखिए पॉलिटिक्स जहाँ भी घुसती है कुछ ना कुछ गड़बड़ कराती है, और ये तो खैर एक बवाल की बात थी। दूसरा बवाल ये है कि भाई जहाँ पर इतना उत्साह और इतनी एक्साइटमेंट सचिव और अध्यक्ष टीम बनाने को लेकर दिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बिहार और मुंबई का जो रणजी मैच है उससे कई और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। और ये तस्वीरें ऐसी हैं कि लोग स्टेडियम की जो जर्जर हालत है उसकी तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे पानी भरने की समस्या है, यहाँ पर घास उगा हुआ है, जंगल बना हुआ है, जो बैठने के लिए स्टैंड है वो स्टैंड पूरी जर्जर हालत में है, वहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता। ग्राउंड जो है जहाँ पर क्रिकेट खेला जाना है, जो पिच है उसकी वो पूरी जर्जर हालत में है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर तस्वीरों के ज़रिए शेयर की जा रही हैं, जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से प्लेयर्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है, और अपना अपना नंबर बनाने के लिए अपनी अपनी टीमें बनाई जा रही हैं। और बाकी तो आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि ये दो टीमें किस तरीके से बनाई गई। हालांकि जब अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया सर्वसम्मति से मैंने ये प्लेइंग 11 तैयार की थी,
और जो सचिव की टीम है उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बनाई और उसमें हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, उसके लिए हमें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। वहीं जब सचिव से पूछा गया कि भाई साहब आपने ये प्लेइंग 11 क्यों बनाई है जब अध्यक्ष ने बना दी थी, तो सचिव ने कहा कि नहीं भाई साहब देखिए प्लेइंग 11 तो मेरी ही फाइनल तय हुई थी, अध्यक्ष ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ये अपनी प्लेइंग 11 बनाई है। उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई अगर आप आईपीएल में भी देखेंगे या आप बीसीसीआई में भी देखेंगे तो जो टीम होती है, जो फाइनल टीम सिलेक्शन चयन किया जाता है, उसका जो फाइनल मुहर होती है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष की नहीं लगती है, वहाँ पर सिग्नेचर वहाँ पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी की लगती है। तो ये दोनों का अपना अपना डिफेंस था, लेकिन बात तो यहाँ हमारे प्लेयर्स के फ्यूचर की है। अब ज़रा सोचिए जो टीम खेल रही है उसका तो ठीक है, लेकिन जो टीम नहीं खेल पाई उनके खिलाड़ियों पर क्या बीत रही होगी और वो इस समय कैसा फील कर रहे होंगे। लेकिन अगर इसी तरह की और भी हरकतें आगे इसी तरीके से होती रही हैं तो ये प्लेयर्स के फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है और ये एक तरीके से प्लेयर्स के फ्यूचर के लिए खिलवाड़ है। एंड दैट इज़ वाई बिहार से कुछ ज़्यादा खास प्लेयर्स हमारे पास टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से पॉलिटिक्स और अलग ही गेम चल रहा है। बाकी आपका इस इवेंट पे और इस घटना पर क्या कहना है हमें कमेंट्स करके बताइए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।